मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज मैं आपको एक जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, इसमें बड़ी नसीहत है, ख़ास तरीक़े से हमारी माँ और बहनों के लिए। देखिए, औरत के लिए शौहर की खिदमत और शौहर की इताअत ही सब कुछ है। बहुत बड़ा मकाम है शौहर का। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को वो मकाम अता किया, लेकिन औरत अगर अपने शौहर की नाफरमानी करती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ना उसकी कोई दुआ कबूल करता है, ना कोई और इबादत कबूल करता है। मैं एक वाक़या जो आपको सुना रहा हूँ, इस वाक़े का उन्वान है शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। एक औरत ने किस तरह अपने शौहर की इताअत की और उसकी इस इताअत से अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उसके वालिद की मग़फ़िरत की, ये आप पूरा इस वाक़े में सुनने जा रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी साहब ने। आवाज़ दी है हाजी तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने। और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। तो आइए हजरात, एस कल्याणी स्टूडियो की रिकॉर्डिंग चंद्र गांधी जी इसके रिकॉर्डिस्ट हैं। ये वाक़या मैं पेश करने जा रहा हूँ जो नसीहत आमेज़ भी है, एक अच्छी नसीहत है हमारी माँ और बहनों के लिए। शौहर की इताअत करें, इसी में उनका भला है। समाअत फरमाइए वाक़या शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। पेश है अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। लिखता हूँ मैं जो दर्द भरी दास्तान है, जिससे सबक मिलेगा हमें वो बयान है। उस दौर की ये बात है सरकार दो जहां, मक्के से मदीना गए मुख्तार दो जहां। रोशन हुई जो शम्मे इस्लाम शहर में, लेने लगे खुदा का बहुत नाम शहर में। आका ने उन्हें दीन का कलमा पढ़ा दिया, वल्लाह उन्हें खुल्द का मालिक बना दिया। दिल खुश थे वो उसूल शरीयत पे चल पड़े, रब के करम से राह हकीकत पे चल पड़े। चेहरा था सामने शह कोनो मकान का, जन्नत सा लग रहा था हर खित्ता जहान का। हुक्मे रसूल पर फिदा हर वक्त जान थी, किस्मत थी औज पर बड़ी उन सब की शान थी। शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी। शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी। शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी। महबूब किरदिगार पे हरदम निसार थी। महबूब किरदिगार पे हरदम निसार थी। महबूब किरदिगार पे हरदम निसार थी।
कटती थी उम्र उनकी शरीयत की राह पर, रहती थी गामज़न सदा उल्फत की राह पर। फरमाने मुस्तफ़ा को गले से लगा लिया, राहे खुदा में जीना ही मकसद बना लिया। ये वाक़या हदीस में लिखा है और तो इबरत का ये सबक तुम्हें देगा ए और तो। एक शख्स मदीने में निहायत शरीफ था, खुश मिजाज कोई ना उसका हरीफ था। बच्चों को पालता था बड़े लाड़ प्यार से, उसको सुकून मिलता था उनके करार से। मेहनत से मशक्कत से कमाता था रात दिन, और प्यार से बच्चों को खिलाता था रात दिन। इस जिंदगी का ये भी एक अच्छा उसूल है, बच्चों से प्यार है जिसे वो खार फूल है। बीवी थी उसकी खूब रू और पार साथी वो, बीवी थी उसकी खूब रू और पार साथी वो, बीवी थी उसकी खूब रू और पार साथी वो। शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो, शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो, शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो। शौहर की वो खिदमत किया करती थी शौक से, मानूस वो भी रहता था बीवी के ज़ौक़ से। सर था झुका इताअत शौहर में हर घड़ी, रहती थी खुश मिजाजी से वो घर में हर घड़ी। तामील हुक्म करना ही उसका उसूल था, शौहर की मोहब्बत में तो मरना कबूल था। आ जाता घर तो प्यार से उसको निहारती, सौगात उल्फतों की सभी उस पे वारती। बिस्तर लगाती खाना खिलाती खुशी के साथ, शौहर से बात करती थी वो दिल लगी के साथ। दिल हो गया मलूल जो शौहर का थी खबर, जिल्लत मिलेगी हश्र में थी इसकी भी खबर। रुसवाई होगी दुनिया नजर से गिराएगी, राहत कभी हयात में मिलने न पाएगी। अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था, अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था, अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था। खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था, खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था, खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था। दो मंजिला मकान था उस पाकबाज का, लुत्फो करम था उस पे बड़ा कारसाज का। ऊपर की जो मंजिल थी वो उसमें मुकीम थी, रहती थी शान से वहाँ हर शय अजीम थी। रहते थे उसमें बाप जो नीचे मकान था, पूरा मकान बाप और बेटी की जान था। शौहर ने उसके एक दिन सामा उठा लिया, जाऊं सफर पे अपना इरादा बना लिया। जाने लगा तो बीवी से उसने अहद लिया, नीचे न उतरना कभी छत से अहद लिया। जब तक न मेरी तुमको इजाजत मिले सुनो, ऊपर ही रहना बात मेरी ध्यान से सुनो। ये हुक्म है हमारा तू करना अमल सदा, बेजाना मेरी बात में करना दखल सदा। जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा, जाता हूँ मैं सफर पे बहुत
ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा, होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा। देकर ये हुक्म अपनी शरीके हयात को, फिर वो रवाना हो गया उस रोज रात को। बीवी ने उसका हुक्म गले से लगा लिया, शौहर की हर एक बात को दिल में बिठा लिया। वादा किया था उससे मुकरती न थी कभी, ऊपर ही रहती नीचे उतरती न थी कभी। शौहर के हुक्म का बड़ा करती थी पास वो, होती न किसी हाल कभी भी उदास वो। मालूम था शौहर अगर नाराज हो गया, सामा जो मग़फ़िरत का है समझो वो खो गया। जन्नत मिलेगी उसकी इताअत से हश्र में, बख्शेगा रब गुनाह इनायत से हश्र में। कौसर के जाम हाथ से आका पिलाएंगे, मुझको खुदाए पाक से वो बख्शवाएंगे। रब से नबी की बात को टाला न जाएगा, रब से नबी की बात को टाला न जाएगा, रब से नबी की बात को टाला न जाएगा। दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा, दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा, दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा। किस्मत की बात बाप वो बीमार हो गया, तीरे अलम जिगर के तभी पार हो गया। बीमारी उसकी बढ़ती गई दिल उदास था, नीचे के मकाम में था वो कोई न पास था। फिर खादुमा नीचे से गई सब बता दिया, उसके पिदर का ये सभी किस्सा सुना दिया। कहने लगी वो मंजरे अफगार देख लो, वालिद तुम्हारे हो गए बीमार देख लो। वो सोचती थी क्या करूं उलझन तमाम थी, बीमारी उसके बाप की बेजा मकाम थी। बेड़ियां पाँव में अहद की पड़ी हुई, आंखें थी अपने बाप के दर से लगी हुई। शौहर का हुक्म टालना उसको पसंद न था, कर लेती सब्र हौसला इतना बुलंद न था। कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला। हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला। गुजरा हुआ जमाना उसे याद आ गया, जो उसके लिए खून के आंसू रुला गया। बाहों में बाप की वो मचलना भी याद था, उंगली पकड़ के बाप की चलना भी याद था। रो रो के जो शिकायत करती थी बाप से, अब बात कर रही थी वो खुद अपने आप से। देकर दिलासा बाप उठाते थे गोद में, हंस हंस के खूब उसको खिलाते थे गोद में। कहते थे मेरी लाडली दिल का करार है, हर चीज
से सिवा मुझे बेटी से प्यार है। घर रूठती थी मुझको मनाते थे प्यार से, मुंह का निवाला अपने खिलाते थे प्यार से। नजरों में घूमता था जो दौरे जमील था, आंसू टपक रहे थे बड़ा दिल अलील था। कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई, कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई, कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई। दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई। बोली ये खातुमा से वो कौमे मुइन से, मालूम करके आ जरा तू शाहिदीन से। जाकर नबी को हाल बताना मेरा सभी, करना तू जिक्र बाप के अहवाल का सभी। शौहर के हुक्म की ये हकीकत है मुस्तफ़ा, क्या उनके लिए हुक्म शरीयत है मुस्तफ़ा। होगा जो हुक्म मुस्तफ़ा उसको बजाऊंगी, अपने नबी की बात में खातिर में लाऊंगी। ये सुन के खातिमा गई आली दयार में, बैठे हुए थे मुस्तफ़ा वक्ते बहार में। उसने अदब से अर्ज की आका ये बात है, मालिक की मेरी इसलिए उलझन में जात है। शौहर का है ये हुक्म ये हालत है बाप की, जाने के वास्ते क्या इजाजत है आपकी। फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी। उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी। सुनकर ये बात आ गई घर खादिमा तभी, फरमान ये सुना दिया सरकार का तभी। नीचे न उतरी बाप बुलाता था बार बार, पैगाम उसके बाप का आता था बार बार। बीमारी बढ़ रही थी बुरा उसका हाल था, बेटी के दिल में बाप का हरदम ख्याल था। एक दिन वो आया बाप जहां से रवा हुआ, वालिद की जुदाई से दिल महवे फुगा हुआ। फिर मांगी इजाजत के उन्हें देख आए वो, फरमान मुस्तफा हुआ हरगिज न जाए वो। चेहरा न देखा बाप का नीचे न आई, फिर लोगों ने उसके बाप की मैयत उठाई। फिर दफना दिया गया उसे, शौहर भी आ गया। गुजरा हुआ ये तज़किरा उसको हिला गया। नादिम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, नादिम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, नादिम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते। पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते, पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते, पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते। सरकार दो जहान से पैगाम ये मिला, मिन जानिबे खुदा तुम्हें इनाम
तुझे मिला, शौहर की इताअत का यही अज्र मिला है। रब ने तुम्हारे बाप को हाँ बख्श दिया है। सुनकर ये बशारत उसे बेहद खुशी मिली, ऐसा लगा कि एक नई जिंदगी मिली। इबरत के वास्ते ये हिकायत सुनाई है, माजी के दौर की तुम्हें सूरत दिखाई है। करना अमल है और तो ये काम आएगा, फेले हंसी कुराएगा हरगिज न जाएगा। शौहर की इताअत करो जन्नत में जाओगी, बख्शेगा रब गुनाह सभी आराम पाओगी। खाविंद की खिदमतों से जो दिल को चुरा लिया, दोज़ख में ये समझ लो ठिकाना बना लिया। अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे, अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे, अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे। जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर का लिखा हुआ एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश किया जा रहा है, जिसको म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए साहब, इस वाक़े का उन्वान है एक शौहर और 5 बीवियों का वाक़या। आप शुरू से आखिर तक इस वाक़े को सुनिए, किस तरह से एक शराबी इंसान अपनी 5 बीवियों को रखता है, लेकिन जब वक्त आखिर आया और जब उसका इंतकाल हो गया तो लोगों ने उसके जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ाई। नमाज किसने पढ़ाई, क्या हुआ? और वो अल्लाह के फजल से जब दोबारा से जिंदा हो गया तो फिर उसने तौबा की और फिर उस तौबा के बदले उसकी दुनिया संवर गई। आइए मुलाजा करें, ये बहुत दिलचस्प वाक़या है। एक शौहर और 5 बीवियों का वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। अब सुनो अनवार से है मेहरबान, अब सुनो अनवार से मेहरबान, अब सुनो अनवार से है मेहरबान। एक शौहर 5 बीवी का बयान, एक शौहर 5 बीवी का बयान। अब सुनो अनवार से है मेहरबान, अब सुनो अनवार से मेहरबान, अब सुनो अनवार से है मेहरबान। एक शौहर 5 बीवी का बयान, एक शौहर 5 बीवी का बयान, एक शौहर 5 बीवी का बयान। ये कहानी है हिदायत से भरी, बात सच्ची है ये इबरत से भरी। दोस्तों गरजे अमल हो जाएगा, दूर शैतानी खलल हो जाएगा। जिंदगी में दौर आते हैं अजब, जो हमें मंजर दिखाते हैं अजब।
नक्श जो किस्मत में है होता है वो आदमी के वास्ते अच्छा है वो। जैसा बोए वैसा ही काटेंगे हम, अजर उसका बिल यकीन पाएंगे हम। वक्त आता है खिज़ां का जिस घड़ी छूट जाते हैं पसीने उस घड़ी। कारगर तदबीर होती ही नहीं, पैर कोई बात भी चलती नहीं। बस अमल अच्छे सदा करते रहो, अपने अल्लाह पाक से डरते रहो। फिर खिज़ां में भी बहार आ जाएगी, फिर खिज़ां में भी बहार आ जाएगी, फिर खिज़ां में भी बहार आ जाएगी। हस्ती बदनाम इज्जत पाएगी, हस्ती बदनाम इज्जत पाएगी, हस्ती बदनाम इज्जत पाएगी। गाँव था एक दौर की ये बात है, जानने वाली खुदा की जात है। जो सुना है मैंने वो लिखता हूँ मैं, कोरे कागज पर कलम रखता हूँ मैं। एक इंसान था यहाँ पीता था वो, था शराबी बस यूं ही जीता था वो। हर घड़ी हाथों में मैं का जाम था, हाँ नसीरुद्दीन उसका नाम था। उसका मैं नोशी में कटता था सफर, हो रहा था यूं खराब उसका जिगर। खेलता था वो जुआ भी सर बसर, उसकी उक़बा पर न थी कोई नजर। मौत का उसको ख्याल आता न था, एक दिन जाना है ये सोचा न था। जिंदगी किस रास्ते पर चल पड़ी, क्या खबर ये आग कैसे जल पड़ी। इज्जतों नामूस का गौहर लुटा, इज्जतों नामूस का गौहर लुटा, इज्जतों नामूस का गौहर लुटा। हो गया बदनाम सारा घर लुटा, हो गया बदनाम सारा घर लुटा, हो गया बदनाम सारा घर लुटा। तीन उसकी बीवियां थी खूबरू, उसको समझाने की करती जुस्तजू। पर न सुनता था वो उनकी बात को, जो भी समझाती थी कहता दूर हो। तीनों से करता मगर अच्छा सुलूक, खुश थी तीनों देख कर उसका सुलूक। रह रही थी तीनों बहनों की तरह, क्यों भला लड़ती हरीफों की तरह। क्या हुआ शौहर अगर बदनाम है, उनके हक में तो वो अच्छी शाम है। हक अदा की
दीनों का करता था सदा, दिलरुबा किरदार था उसका सदा। मुंह छुपा लेता कोई हाजत न थी, घर में तो ऐसी अभी गुर्बत न थी, इसलिए आदत से वो मजबूर था। इतनी मैं नोशी में भी मसरूर था। फूल के हमराह कांटों का वजूद, फूल के हमराह कांटों का वजूद, फूल के हमराह कांटों का वजूद, जिस तरह होता है था ऐसा वजूद, जिस तरह होता है था ऐसा वजूद, जिस तरह होता है था ऐसा वजूद। एक दिन का जिक्र है उसने सुना, है यहाँ तो औरतें बेआसरा, हुस्न की मलका है दोनों बाहया, शर्म उन दोनों से करती है वफा। अश्क गम शामों सहर पीती है वो, आह भर भर कर यूं ही जीती है वो। है गरीबी हसरतें पामाल हैं, दोनों वो इस दम परेशान हाल हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं, जो किफालत कर सके ऐसा नहीं। जिंदगानी का सफर दुश्वार है, बदनसीबी की ये उन पर मार है। दर्द गम देता है हर लम्हा उन्हें, देखने मिलता नहीं सिक्का उन्हें। अच्छा खाना भी कभी मिलता नहीं, आरज़ू का गुल कोई खिलता नहीं। चाहते फिक्रे जहां में खो गई, चाहते फिक्रे जहां में खो गई, चाहते फिक्रे जहां में खो गई। किस्मतें करवट बदल कर सो गई, किस्मतें करवट बदल कर सो गई, किस्मतें करवट बदल कर सो गई। सुन के सारी बात था उसको मलाल, ये नसीरुद्दीन को आया ख्याल। बाहया है और दोनों बाजमाल, क्यों न ऐसे पूछ लूं मैं उनका हाल। उनसे मैं कर लूं निकाह दिलशाद हो, उजड़ा दोनों का चमन आबाद हो। हसरतों का आशियां हो जाएगा, वक्त उन पर मेहरबान हो जाएगा। दिल का जब पुख्ता इरादा कर लिया, उस तरफ ही वो रवाना हो गया। हौसले के साथ रखता था कदम, पीछे अब हटता न था उसका कदम। सोचता था बात ये बेजा नहीं, क्या गलत होगा ये सब ऐसा नहीं।
दे दिया पैगाम दिल मसरूर था, औरतों को भी बदिल मंजूर था। अक़्द में दोनों को वो लाया तभी, अक़्द में दोनों को बुलाया तभी, अक़्द में दोनों को वो लाया तभी, लेके उनको घर चला आया तभी, लेके उनको घर चला आया तभी, लेके उनको घर चला आया तभी। आके तीनों बीवियों से ये कहा, ये भी हैं बहनें तुम्हारी देखना, कोई लग़्ज़िश भी कभी हो पाए ना, मिलके तुम पांचों यहाँ रहना सदा। काम ये उसने किया बेहतर बहुत, वक्त था अब मेहरबां उस पर बहुत, तो गरीबों को सहारा दे दिया, उनकी कश्ती को किनारा दे दिया। बस इसी में सारी नजरें खो गईं, पांच उसकी बीवियां अब हो गईं। गांव के हर घर में चर्चा आम था, हर ज़बां पे आज इसका नाम था। पांचों बीवी शान से रहने लगी, एक दिन सारी वो यूं कहने लगी, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है, गलत हमसे तुम्हें उल्फत नहीं। मशवरा है जिद का डोरा तोड़ दे, मशवरा है जिद का डोरा तोड़ दे, मशवरा है जिद का डोरा तोड़ दे, आप मैनोशी की आदत छोड़ दे, आप मैनोशी की आदत छोड़ दे, आप मैनोशी की आदत छोड़ दे। है बुरी सरताज ये इतनी शराब, करती है इंसान को खाना खराब, इसके पीने से नहीं कोई सवाब, पीने वालों पर खुदा का है अजाब। देखना एक दिन बहुत पछताओगे, कैसे मुंह अल्लाह को दिखलाओगे, घर का सरमाया सभी लुट जाएगा, हाथ में फिर एक कटोरा आएगा। मौत गरचे आपकी हो जाएगी, तो यकीनन हम पे आफत आएगी, कौन पूछेगा हमारे हाल को, गम पे गम होगा दिले पामाल को। है नहीं औलाद कोई आपकी, है सहारा एक हस्ती आपकी, मान लो ये बात रब के वास्ते, कुछ तो सोचो तुम हमारे वास्ते। सुन के उनकी बात शर्माता न था, सुन के उनकी बात शर्माता न था, सुन के उनकी बात शर्माता न था, रोज
रोज महशर का ख्याल आता न था, रोज महशर का ख्याल आता न था, रोज महशर का ख्याल आता न था। रोज करती थी वो पीने को मना, बात को हंस कर वो कर देता दफा। सोचता था है मुझे इससे नफा, ख्वाहिशें एक दिन हुई इससे रफा। एक दिन मैं खाने में बैठा था वो, क्या खबर क्यों इस कदर पीता था वो। गिर पड़ा पी उसने कसरत से शराब, लोग भी कुछ और पीते थे शराब। उसको घर पहुंचा दिया बेहोश था, कुछ खबर उसको न थी मदहोश था। बीवियों ने उसकी खिदमत की बहुत, बारी बारी से मोहब्बत की बहुत। सांस आया हिचकियां लेता रहा, आखिरी लम्हात में जीता रहा। क्या करें जाएं कहाँ हैरान थी, ऐसा लगता था सभी बेजान थी। एक घड़ी फिर यूं उन्हें तड़पा गई, एक घड़ी फिर यूं उन्हें तड़पा गई, एक घड़ी फिर यूं उन्हें तड़पा गई। मर गया वो मौत उसको आ गई, मर गया वो मौत उसको आ गई, मर गया वो मौत उसको आ गई। सबने रो धो कर किया फिर एहतमाम, जाके बोली जो थे मस्जिद के इमाम। मर गए शौहर हमारे जी मकाम, कर दो तुम गुस्लो दफन का इंतजाम। बोले वो हरगिज़ मैं जाऊंगा नहीं, ये जनाजा मैं पढ़ाऊंगा नहीं। फिर गई बस्ती में और सबसे कहा, सुन के उसका नाम हर एक ने कहा। वो शराबी था न आएंगे कभी, पास हम उसके न जाएंगे कभी। पास ही के गांव में थी आलिमा, उसको लाई वो तो आई आलिमा। बीवियों से गुस्ल जब दिलवा दिया, जूं तू करके फिर उसे कफना दिया। पांचों बीवी हो गई पीछे खड़ी, आलिमा वो हो गई आगे खड़ी। पढ़ रही थी सब जनाजे की नमाज, पढ़ रही थी सब जनाजे की नमाज, पढ़ रही थी सब जनाजे की नमाज। आलिमा उसकी पढ़ाती थी नमाज, आलिमा उसकी पढ़ाती थी नमाज, आलिमा उसकी पढ़ाती थी नमाज। वो
कर खड़ा। डर गई सब कैसे ये जिंदा हुआ, छुप गई थी जब सुकून को मिला। आई वो और अपने शौहर से कहा, मर चुके थे तुम हमारी मान लो, कोई भी आया नहीं ये जान लो। कहने से आए न मस्जिद के इमाम, हैं बड़े नाराज वो तुमसे इमाम। जिक्र ये सुनकर वो शर्मिंदा हुआ, था बड़ा एहसास सर नीचा हुआ। मौत देखी थी सबक ये ले लिया, मुझको एक मौका खुदा ने दे दिया। कर ली तौबा सबसे वो मिलने लगा, और नमाजों को भी अब पढ़ने लगा। जिंदगी दी शुक्र रब करता था वो, अब बुरे हर काम से डरता था वो। बरकतें अनवार घर पे छा गई, बरकतें अनवार घर पे छा गई, बरकतें अनवार घर पे छा गई। उजड़े गुलशन में बहारें आ गई, उजड़े गुलशन में बहारें आ गई, उजड़े गुलशन में बहारें आ गई, उजड़े गुलशन में बहारें आ गई। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, आज हम आपके सामने हज़रत इमाम हुसैन की सखावत का एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या पेश कर रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने, और मौसीकी से संवारा है राजू खान जी ने। आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है, और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। मेरी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल ताज इस्लामिक से जुड़िए, और मेरी आवाज़ यानी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक से एक नया वाक़या इस चैनल पर समाअत फरमाइए। देखिए, एक ज़ईफ़ा के घर जब हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन पहुँचे, उनको भूख लगी थी। उस ज़ईफ़ा ने आपके साथ जो सलूक किया, तो उस औरत, उस ज़ईफ़ा औरत के उस हुस्ने सलूक को देखकर हज़रत इमाम हसन और हुसैन उससे कहकर गए कि माई, अगर कोई परेशानी आए तो आप ज़रूर हमारे घर आना। हम नबी के नवासे हैं, हमारा नाम हसन हुसैन है, हम मदीने में रहते हैं। तो देखिए, जब उस औरत पर थोड़ी परेशानी आई, तो जब शहर मदीना गई और हज़रत इमाम अली मकाम के दरवाजे पर सदा दी, तो फिर उस भलाई का उस ज़ईफ़ा औरत को क्या सिला मिलता है। सुभान अल्लाह, ये है हाशमी घराने की शान, ये है इमाम हसन और हुसैन की शान, जो आप इस वाक़े में सुनेंगे। एक ज़ईफ़ा औरत और इमाम हुसैन की सखावत का वाक़या सुनिए। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए साहब, मुलाहिज़ा कीजिएगा, ये बहुत ही हसीन एक वाक़या समाअत फरमाइए। सुनो ऐ मोमिनो, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो, एक सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो, एक
शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। हज को जाते थे, खुशी थी दिल में इतनी, दोनों भाई मुस्कुराते थे। सफर करते थे दोनों धूप में, एक ऐसा पल आया, नबी के लाडलों को प्यास की शिद्दत ने तड़पाया। तभी रास्ते में उन दोनों को कुछ खेमे नजर आए, उन खेमों के ज़हरा के वो लखते जिगर आए। रुके फिर दोनों भाई एक खेमे के करीब आकर, सदा दी ये हसन ने है कोई इस खेमे के अंदर। सदा सुनकर ज़ईफ़ा एक आई खेमे से बाहर, कहा क्या बात है तुम कौन हो और लगते हो मुज़तर। ये फरमाया हसन ने प्यास की शिद्दत सताती है, गला सूखा है काफी देर से जान लब पे आती है। मेरी माई फकत इतनी इनायत की नजर कर दो, पिला दो तुम हमें पानी, गले दोनों के तर कर दो। गई अंदर ज़ईफ़ा दूध दू कर बकरी का लाई, गई अंदर ज़ईफ़ा दूध दू कर बकरी का लाई। गई अंदर ज़ईफ़ा दूध दू कर बकरी का लाई। पिया दोनों ने जब उस दूध को राहत बड़ी पाई, पिया दोनों ने जब उस दूध को राहत बड़ी पाई। पिया दोनों ने जब उस दूध को राहत बड़ी पाई। गले से दूर खुश्की हो गई, दिल को करार आया। हुसैन आए करीब और उस ज़ईफ़ा से ये फरमाया, लगी है भूख भी थोड़ा, अगर खाना जो मिल जाता, सफर कट जाता अपना चैन से ये दिल बहल जाता। ज़ईफ़ा ने कहा इस वक्त खाने को नहीं कुछ भी, मगर खेमे में है मेरे बहुत प्यारी मेरी बकरी। करो तुम उसको ज़िबहा, मैं बना दूंगी अभी खाना। उसे खाकर सफर पे अपने तुम दोनों चले जाना। ये फरमाया हसन ने क्यों भला हद से गुजरती हो, हमारे वास्ते बकरी फना तुम अपनी करती हो। अभी तुमने कहा था है बहुत प्यारी मेरी बकरी, दुखेगा दिल तुम्हारा गर ज़िबहा हो जाएगी बकरी। इजाजत दो हमें अब हम सफर पे अपने जाएंगे, पहुंचकर मंजिल मकसूद पर अब खाना खाएंगे। ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है, ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है। ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है, खुदा रहता नहीं राज़ी अगर वो भूखा जाता है। खुदा रहता नहीं राज़ी अगर वो भूखा जाता है। खुदा रहता
बकरी, मगर मेहमान की खातिर के आगे कुछ नहीं बकरी। ग़िज़ा कुछ और होती घर में तो तुमको खिला देती। दिया है दिल बड़ा अल्लाह ने हस्ती मिटा देती। अगर ऐसे ही तुम घर से मेरे जो लौट जाओगे, मेरा दिल टूट जाएगा जो तुम खाना न खाओगे। ज़ईफ़ा ने किया मजबूर तो हसनैन ने माना, किया बकरी को ज़िबहा हो गया तैयार फिर खाना। तनावुल करके खाना हो गए उठ कर खड़े दोनों। ज़ईफ़ा से तभी कुछ इस तरह कहने लगे दोनों, बड़ा एहसान है हम पे आज बेशक तुमने फरमाया। दिया पीने को पानी पेट भर के खाना खिलवाया। चले दोनों, ज़ईफ़ा ने कहा इतना तो बतलाओ, भला तुम कौन हो अपना तारुफ मुझको करवाओ। ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर। ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर। ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर। हमारी वालिदा है फातिमा, बाबा अली हैदर। हमारी वालिदा है फातिमा, बाबा अली हैदर। हमारी वालिदा है फातिमा, बाबा अली हैदर। घराना हाशमी है जो उसी के हम दुलारे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला नाना हमारे हैं। सफ़र पे हज के हम निकले थे, आई पेश ये दिक्कत। तुम्हारे दर पे ले आई हमें तो प्यास की शिद्दत। तुम्हारा शुक्रिया माई न ये ऐसा भुलाएंगे। खुदा ने कर दिया मौका तुम्हारे काम आएंगे। कोई मुश्किल कभी आए हमारे घर पे तुम आना, करेंगे आरज़ू पूरी सुनो बिल्कुल न घबराना। ज़ईफ़ा खुश हुई बेहद तभी फिर उसने फरमाया, ज़हे किस्मत मेरी जो मैंने भी ऐसा शरफ पाया। दिया अल्लाह ने मौका तुम्हारी मैंने की खिदमत। कदम आए तुम्हारे मेरे घर चमकी मेरी किस्मत। चले हसनैन फिर मंजिल की जानिब अलविदा कहकर। ज़ईफ़ा ने विदा उनको किया हाफिज खुदा कहकर। चले जाते थे दोनों देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर। चले जाते थे दोनों देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर। चले जाते थे दोनों देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर। ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर। ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर। ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर। ज़ईफ़ा का जो शौहर था गया था काम पर अपने। पलट कर आ गया कुछ देर में वापस वो घर अपने। नजर आई न बकरी तो कहा बकरी कहाँ पर है।
नहीं आवाज उसकी आती है, सूना बड़ा घर है। हुआ था जो भी घर में बीवी ने शौहर को बतलाया, चढ़ा शौहर का पारा, बीवी पे गुस्सा उसे आया। कहा शौहर ने तुमने किस लिए ऐसा किया, बोलो। रहो ना इस तरह खामोश, तुम अपना दहन खोलो। ज़ईफ़ा थी बड़ी खामोश, दिल में खौफ था उसके। ज़हन शौहर का हो ठंडा, दुआ करती थी वो रब से। रहा वक़्ते सफर जारी, एक ऐसा दौर फिर आया। किसी गर्दिश का उन दोनों के सर पे हो गया साया। भटकते थे वो दोनों दर बदर तकदीर के मारे, उन्हें दुत्कारते थे लोग उस बस्ती के अब सारे। ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों, ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों, ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों। नबी के लाडुलों को हाले दिल बतलाएं हम दोनों, नबी के लाडलों को हाल दिल बतलाए हम दोनों, नबी के लाडलों को हाल दिल बतलाए हम दोनों। मुसलसल तय सफर करके मदीने आ गए आखिर। मुक़द्दर में जो लिखा था भला मिटता वो कैसे फिर। चले थे दोनों पैदल, भूख ने उनको सताया था। ज़बां भी खुश्क थी, आंखों तले अंधेरा छाया था। ज़ईफ़ा ने ये सोचा जानिबे बस्ती चली जाऊं, करूं फरियाद जाकर खाने को कुछ खाना ले आऊं। गई बस्ती में वो फरियाद की एक दर पे फिर जाकर, खुदा के वास्ते कुछ खाना दो घर से मुझे लाकर। बड़ी है भूख की शिद्दत, कलेजा मुंह को आता है। गशी होती है एक तारी राह, हमसे न जाता है। सदा दी थी ज़ईफ़ा ने जहां हसनैन का घर था। अचानक मिल गई उनसे ज़ईफ़ा का मुक़द्दर था। सदा सुनकर कोई फौरन हसन दरवाजे पर आए। ज़ईफ़ा पर नजर पहुंची, ज़बां पर लफ्ज़ ये लाए। ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना, ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना, ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना। ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना। ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना, ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना। कहा फिर आपने उससे तुम्हें पहचाना है हमने। तुम्हारे घर पे हम ठहरे, हमें खाना दिया तुमने। बुला कर ले गए घर में उसे और खाना खिलवाया। ज़ईफ़ा ने सभी रो रो के अपना हाल बतलाया। उसे शब्बर ने ढेरों बकरियां कुछ और रकम देकर रवाना
शब्बीर की जानिब ये सब कहकर, किया एहसान जो तुमने ये सब उससे बहुत है कम। मिलो शब्बीर से जाकर जो मेरे साथ थे उस दम। मिली शब्बीर से जाकर ज़ईफ़ा खुश हुए हजरत, वो मंजर याद आया तो गले से लग गए हजरत। तभी शब्बीर ने उस दम ज़ईफ़ा से ये फरमाया, मेरी माई बताओ आपने भाई से क्या पाया। कहा हमको हजारों बकरियां ढेरों रकम दी है, मेरे बेटे हमारे वास्ते इतना ही काफी है। किया शब्बीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा, किया शब्बीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा। किया शब्बीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा खुश हुई बेहद मिली शौहर से फिर आकर, नबी के लाडलों की ये सखावत उसको बतलाकर। कहा देखो हमारी एक बकरी का सिला है ये, उसी खिदमत के एवज में हमें सब कुछ मिला है ये। बहुत खुश हो गया शौहर किए पे अपने पछताया, कहा बीवी से माफी दो गलत तब तुमको ठहराया। दिया शब्बीर और शब्बर ने जो उनको साथ सब लेकर, रवाना हो गए दोनों खुशी से पहुंचे अपने घर। जिया करते थे जो अब तक बहुत ही तंग दस्ती में, खुदा के फजल से अब थे बहुत खुशहाल बस्ती में। भलाई की ज़ईफ़ा ने तो किस्मत जगमगाई थी, नबी के नौनिहालों से बड़ी सौगात पाई थी। अली के बेटों को रब ने दिया है मर्तबा ऐसा, नहीं कोई जमाने में सखी इब्ने सखी जैसा। अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है, अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है। अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है। खुदा का फजल है ऐसा नहीं फरियाद टलती है।